हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे एक बार दोबारा से आप सबका जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में जो हम विषय चुन करके लाए हैं वो मायावती की जो है बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका रही, किस तरह से जो है मायावती की पार्टी ने जो है उत्तर प्रदेश के चुनावों के नतीजों को जो है प्रभावित किया। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गुजरात मध्य प्रदेश के बाद जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी जो है उत्तर प्रदेश थी। और उत्तर प्रदेश के नतीजे आपकी बार जिस तरह से आए हैं वो भाजपा के लिए जो है उनकी नींदें उड़ा देने वाला जनमत जो है आपकी बार उत्तर प्रदेश से आया है। जिस तरह से जो है किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट जाएगी। और ये 33 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आ पाई है उसके पीछे का गणित जो है समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। चुनाव संपन्न होने के बाद ही चुनाव के नतीजों के बारीकी से एनालिसिस करने का समय होता है। कल प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, मगर अब की बार ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। और इस गठबंधन की सरकार में आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार की पार्टी का बहुत बड़ा जो है योगदान रहेगा इस गठबंधन की सरकार को चलाने या चलवाने में। तो दोस्तों कि जिस तरह से हमने देखा कि जो हमारे चुनावी पोल पंडित थे सबके अनुमानों के विपरीत जिस तरह से जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है वो एकदम बिल्कुल अप्रत्याशित है। और किसी ने इस तरह के जनादेश के बारे में कल्पना नहीं की थी। हालांकि यूट्यूब के बहुत सारे जर्नलिस्ट इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और साथ ही जो है स्पष्ट रूप से पूरे दावे के साथ यदि किसी ने कहा तो वो योगेंद्र यादव थे। योगेंद्र यादव ने जिस तत्परता के साथ और जिस मैं कहूँगा साहस और बहादुरी के साथ उन्होंने जो है चुनाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया वो अपने आप में एक अद्भुत था। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल है हमारे इस वीडियो का जो टाइटल है वो बहुजन समाज की खलनायिका सुश्री मायावती। और मैं ये हालांकि मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, उनको मतलब खलनायिका के तौर पर प्रस्तुत करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर ये सत्य है। यदि आप देखेंगे कि किस तरह से यदि मायावती का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में इससे भी ज़्यादा खराब हो सकती थी। यदि मायावती भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का सहयोग उन्होंने दिया यदि वो सहयोग नहीं देती और जिस तरह से बीच चुनाव में उन्होंने आकाश आनंद को अपने पार्टी के सभी जिम्मेवारियों से मुक्त कर दिया और उनके ऊपर बिल्कुल आप समझिए कि हर तरह की पाबंदी लगा दी और आकाश आनंद को बीच चुनाव में अपने आप को विड्रॉ करना पड़ा। कई जो है पार्टी के प्रत्याशी बदले गए, बहुत तरह की बातें हुई, जिसके बाद जाकर के ही बहुजन समाज को सही तरह से समझ में आया कि मायावती दरअसल बहुजन समाज के लिए नहीं किसी और के लिए बैटिंग कर रही थी। और उसके बाद जो है बहुजन समाज का मूड बदला और तब जो है उनका वोट जो है गठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ। गठबंधन में भी जो है कि जैसे कि परंपरागत रूप से आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का मतदाता कभी भी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को अपना मत नहीं देता। मगर अब की बार की जो स्थितियां बनी, जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया और जिससे जो है संभावित खतरा दिखाई दे रहा था कि संविधान बदल देने का, इन सब को देखते हुए बाद में जब मायावती ने अप्रत्याशित रूप से आकाश आनंद को चुनावी मैदान से हटा लिया, उसके बाद बहुजन समाज की आंखें खुली। तब तो वो आंखें खुलते खुलते भी काफ़ी देर हो चुकी थी। तब तक जो है काफ़ी नुकसान बहुजन समाज का मायावती कर चुकी थी। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह से जो है 15-16 सीटों को जो है प्रभावित किया, जिसमें जो है बीजेपी को जीतने में मदद की। यदि मायावती ने वो मदद नहीं की होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 19 के आंकड़े पर रह जाती। दोस्तों 16 सीटों पर जो है यदि आप हार जीत का अंतर देखेंगे
तो मैं आपको बताऊं कि अकबरपुर में भारतीय जनता पार्टी 44,345 वोटों से जीती और वहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी को 73,140 सीट मिले और रनर अप समाजवादी पार्टी थी। तो आप इन डाटा को देखेंगे, इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि यदि बीएसपी इस तरह से इन सीटों के ऊपर यदि बीएसपी ने वोट नहीं काटा होता तो बीजेपी का जीतना लगभग नामुमकिन था। उसी तरह से आप अलीगढ़ में देखेंगे, अलीगढ़ में 15,647 वोटों से जो है बीजेपी के उम्मीदवार जीते और वहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी ने 1,23,929 वोट पाए। उसी तरह से आप अमरोहा में देखेंगे, अमरोहा में 28,670 के मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी जीती और यहाँ पे देखिए कितने बड़ा जो है वोट काटा बहुजन समाज जो है समाजवादी पार्टी ने। यहाँ पर जो है अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी को 1,64,099 जो है वोट मिले। ये सोचिए कि यदि इतना बड़ा जो है वोट यदि समाजवादी पार्टी ने नहीं काटा होता तो दानिश अली जो है वहाँ से आराम से जीत जाते। उसी तरह से आप आइए बांसगांव में, बांसगांव में आप देखिए सिर्फ 3150 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है और वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी जो है रनर अप थे और 64,750 वोट जो है बहुजन समाजवादी को पड़े हैं। यदि बहुजन समाजवादी पार्टी ने ये वोट नहीं काटे होते तो बांसगांव पे कांग्रेस आराम से जो है जीत रही थी। उसी तरह से आप आते हैं भदोही पे, भदोही पे जो है गठबंधन की तरफ से ये सीट गिफ्ट में जो है टीएमसी को दी गई थी। अखिलेश यादव ने जो है तृणमूल कांग्रेस को ये सीट दी थी और यहाँ पर जो है भदोही में आप जीत का मार्जिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का है 44,072 और यहाँ पर आप देखिए क्या वोट काटा है बहुजन समाज पार्टी ने 1,55,053। इमेजिन करिए कि यदि यहाँ पर यदि बहुजन समाजवादी पार्टी ने ये वोट नहीं काटा होता तो क्या भाजपा जीत पाती। अब आते हैं बिजनौर पे, बिजनौर पे तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। बिजनौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 37,508 वोटों से जीती है और रनर अप समाजवादी पार्टी थी और यहाँ पर दोस्तों 2,18,986 वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को पड़े हैं। बिजनौर आप सोचिए कि यदि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं किया होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत सकती थी। उसी तरह से आप आते हैं अगली सीट पर, आइए देवरिया। देवरिया पे जो है भारतीय जनता पार्टी 34,842 वोटों से ही मात्र जीती है और यहाँ पे रनर अप रही थी कांग्रेस और यहाँ पर जो है आपका बहुत ज़्यादा वोट नहीं काटा है मगर फिर भी काटा है 45,564 वोट जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को पड़े हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में देखिए जीत का मार्जिन कितना कम है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2,678 वोटों से सिर्फ जीती है और बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट मिला है 45,390। आप सोचिए कि फर्रुखाबाद की सीट बिना बीएसपी के सहयोग के भाजपा जीत सकती थी। फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस प्रत्याशित थे, एक फौजी थे जो है बहुत चर्चा में थे और वहाँ पर जो है रनर अप वहाँ पे कांग्रेस ही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती है 43,405 वोटों से और बसपा ने कितने वोट काटे हैं 1,20,539। यदि बीएसपी के सहयोग के बिना फतेहपुर सीकरी में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी। हरदोई में आप देखिए 27,856 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है और रनर अप पे है जो है समाजवादी पार्टी रही है और बसपा ने कितना वोट यहाँ पर लिया है 1,22,629। इतना बड़ा जो है सेंध लगाई है वहाँ पर जो है, बिना उनके इस सेंध के हरदोई की सीट भाजपा के लिए जीतना लगभग जो है नामुमकिन था। अब आप आइए मेरठ की सीट पे आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो है अरुण गोविल जो रामायण धारावाहिक के राम खड़े हुए थे, तो यहाँ पे अरुण गोविल जो है मात्र 10,585 वोटों से जीते हैं और यहाँ पर भी रनर अप पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी रही है और यहाँ पर बसपा ने काटे हैं
87,025 वोट। आप सोचिए कि यदि बसपा का साथ ना होता तो अरुण गोविल कभी एमपी ना बन पाते। अब आते हैं दोस्त मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो है, आप जानते हैं कि मिर्ज़ापुर की सीट जो है अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल की सीट है, और अनुप्रिया पटेल के लिए ये सीट जीतना अब की बार इतना मुश्किल हो गया था, और कोई वो बहुत बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीती हैं। 37,810 वोटों के मार्जिन से जो है अनुप्रिया पटेल वहाँ से जो है, जो कि ये एनडीए का घटक दल है, वहाँ से जीती हैं। और यहाँ पर देखिए बीएसपी ने क्या वोट काटा है। यहाँ पे बीएसपी ने वोट काटा है 1,44,446। बिना जो है बीएसपी के सहयोग को अनुप्रिया पटेल को तो मायावती जी को जो है स्पेशल थैंक्स भेजना चाहिए, स्पेशली उनको जाकर के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि मायावती जी का उनको आशीर्वाद नहीं होता तो अनुप्रिया पटेल अब की बार संसद में नहीं पहुंच पाती। अगली सीट पे आप आइए मिश्रिख। मिश्रिख पे जो है देखिए 33,406 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। और यहाँ पर भी जो रनर अप पार्टी थी समाजवादी पार्टी थी। और यहाँ पर देखिए बीएसपी ने कितनी बड़ी सेंध लगाई है। 1,11,945 वोटों से वोट यहाँ पर जो है बसपा को मिले हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर जो है बिना बसपा के सहयोग के क्या मिश्रिख की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी। इसके बाद हम आते हैं फूलपुर की सीट पे। फूलपुर की ये वही सीट है जहाँ पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में इतनी भीड़ उमड़ी थी कि सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। इवन जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव भाषण भी नहीं दे पाए, और फिर उन्होंने वहाँ पर जो है एक मंच के ऊपर ही एक जो है कहते हैं कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया, जो कन्वर्सेशन बहुत वायरल हुआ। उस जगह पर आप देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीती है, 4,332 वोटों से, मात्र 4,332 वोटों से फूलपुर पे भारतीय जनता पार्टी जीती। और वहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी ने कितना वोट पाया, 82,586। तो फूलपुर की सीट आप सोचिए कि यदि बसपा का सहयोग नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं शाहजहांपुर की सीट पे। शाहजहांपुर की सीट पर जो है आप देखिए कि 55,379 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जीती है। और यहाँ पर जो है बसपा ने जो वोट पाए, यहाँ पर भी जो रनर अप पार्टी जो है सपा ही रही है। कहीं पर भी बसपा रनर अप पार्टी नहीं है, कहीं पर भी जो है वो नंबर 2 की पार्टी नहीं है, कहीं पर भी जीतने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ पर जो है आपके शाहजहांपुर में जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को जो वोट पड़े हैं 91,710। आप सोचिए कि कितना बड़ी सेंध यहाँ पर भी जो है शाहजहांपुर में जो है बहुजन समाज पार्टी ने जो है लगाई है। उसके बाद आइए आप उन्नाव की सीट पे। उन्नाव की सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है वो भी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। 35,818 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीत दर्ज की है। और सपा वहाँ पर जो है रनर अप पार्टी थी। और यहाँ पर देखिए कितने वोटों की सेंध लगाई है मायावती ने, 75,527, 75,527 वोटों की सेंध यहाँ पर जो है मायावती ने लगाई है। तो दोस्तों ये करीब करीब 16 सीट है। इन 16 सीट पर जो है किस तरह से मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को जीतने में सहयोग दिया है। और पिछले लोकसभा में उनकी 10 सीटें थी, वो 0 हो गई। अपने लिए वो कुछ भी कमा नहीं पाई, बहुजन समाज के लिए वो कुछ भी नहीं कमा पाई। बहुजन समाज के पीठ पर यदि इस आंकड़ों को यदि कोई भी देखेगा तो किसी को भी जो है कि जिस तरह से अब की बार का चुनाव बना, जिस तरह के जो है नारे लगे, जिस तरह के स्लोगन उठे कि 400 हमें इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है, उस संविधान की रक्षा करने के लिए बाद में जब आकाश आनंद को जब उन्होंने घर बिठा दिया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज को ये बात समझ में आई कि जो है कि दरअसल मायावती बहुजन समाज के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। उसके बाद जो है
राहुल गांधी को देखते हुए, गठबंधन में राहुल गांधी को देखते हुए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो है वोटर्स जो है वो कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता। मगर इसके बाद जो है क्या कहते हैं, इस समाज में चेतना आई और उन्होंने जो है ये समझा कि यदि अब इन सब चीज़ों से बहन जी को दरकिनार करके, यदि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके यदि हमने गठबंधन को यदि वोट नहीं दिया, तो जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़े विशाल जनमत से जो है जीतेगी। और उस विशाल जनमत से जीतने के बाद जो संभावित खतरे संविधान के ऊपर बताए जा रहे हैं वो होता, तो जिस तरह से उसके बाद बहुजन समाज के लोगों ने जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके गठबंधन को वोट दिया, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 33 पर सिमट गई। और आज जो है ये सच है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, और अब की बार जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो तीसरी बार नेहरू के बाद जो है वो दूसरे व्यक्ति होंगे जो लगातार तीसरा टर्म जो है पूरा तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे होंगे। मगर अब की बार जो है इस सरकार का इकबाल कम हुआ है, इस जो है मोदी जी का जलवा कम हुआ है। और मेरा अपना मानना हमेशा से रहा है कि गठबंधन की सरकारें हमेशा जनता के हित के लिए होती है, मनमाने फैसलों पे लगाम लगती है, वेलफेयर की बात होती है, सबकी बात होती है, उसमें सबको सुना जाता है विचार करके। और यदि खराब फैसलों से रोकने के लिए सहयोगी दल होते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो बहुजन समाज की खलनायिका सुश्री मायावती का जो टाइटल दिया अपने इस वीडियो को, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस आकलन के बाद आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से जो है कांशीराम के सपनों का गला घोटा गया है, किस तरह से जो है बहुजन समाज ने मायावती को अपने सर आंखों पे बिठाया। आज वो बहुजन समाज कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जिस तरह से इस बहुजन समाज की जो है लोकप्रिय जो है नेता जो है मायावती होती थी, और आज भी जब कहते हैं अंबेडकर जयंती होती है तो उनके बनाए हुए पार्कों में ही बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। आज उस नायिका ने अपने समाज को धोखा दिया है, ऐसा जो है बहुत सारे लोगों का कहना है। और यदि उनको चुनाव अपने लिए पूरे दम से लड़ना था, बहुजन समाज के लिए लड़ना था, आकाश आनंद बहुत अच्छा, बहुत आक्रामक जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे, मगर हमें नहीं पता कि जो है मायावती की क्या मजबूरियां हैं, क्या उनकी विवशताएं हैं, कि किन विवशताओं के चलते, क्या उन पे दबाव है, किस दबाव के चलते जो है उन्होंने अपने बहुजन समाज को छोड़ दिया है। आज बहुजन समाज जिस तरह से जो है कांशीराम ने जो है साइकिल पर जो है चल चल के जो है उत्तर प्रदेश में जो है बहुजन पार्टी को जो है बीएसपी को जो है स्थापित किया, आज उनकी आत्मा कहीं ना कहीं जो है रो रही होगी। और अच्छा होता कि यदि वो बहुजन समाज के लिए पूरे दिलो जान से लड़ती, और जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया था, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ, मजबूती के साथ चुनाव कैंपेन कर रहे थे, और उनको जिस तरह से बीच में हटा लिया गया, उससे ही जो है आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है। कमोबेश फिर भी मैं जो है समाजवादी पार्टी को नहीं, बहुजन समाज को जो है मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि देर से ही सही उन्होंने जो है संविधान को बचाने का बीड़ा उठाया, और जिस तरह से उन्होंने गठबंधन के पक्ष में बाद में जो है मतदान करके एक गठबंधन की सरकार बनाई, जो संतुलन की सरकार होगी, जो मिलीजुली सरकार होगी, जो सबके विचारों से चलेगी और सबके जो है हितों की बात होगी। मगर मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हम जो खासतौर पे उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, कांशीराम को जो है फॉलो करने वाले लोग, और जितने भी जो है मायावती के जो मैं कहूँगा कि जो एकदम ब्लाइंड सपोर्टर हैं, मैं उनसे जो है आग्रह करूँगा, मैं उनसे विनती करूँगा कि आप जो है अपनी चेतना को जागृत करें और समझें कि जो है हमें जो है किस तरह से जो है अपने समाज को
दोबारा से जो है पुनर्संगठित करना है और किसके पीछे इस समाज को आकर के खड़ा होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। इस बार सभी जिन भी बहुजन समाज के लोग जिन्होंने जो है मायावती जी की पार्टी को वोट नहीं दिया है, उनको पता ही होगा कि उन्होंने किनको वोट दिया है। और उनको ये समझने की ज़रूरत है, चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से जीते हैं, मैं उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। एक फायर ब्रांड नेता हैं, बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी नेता हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुजन समाज की जिम्मेवारी बनती है कि चंद्रशेखर की आवाज़ को बुलंद करें, चंद्रशेखर के साथ खड़े हों, क्योंकि जो है एक किसी भी अच्छी सरकार के लिए मजबूत जो है विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक हमारी और आपकी बात संसद में मजबूत तरीक़ों से नहीं उठ पाएगी। तो हमारे और आपके सरोकार की बात जो है कौन उठाता है? विपक्ष उठाता है। यदि विपक्ष कमज़ोर है तो हमारी आवाज़ भी वहाँ संसद में कमज़ोर होगी। तो मैं एक बार दोबारा से जो है आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप एक बार दोबारा से ये बहुजन समाज आत्ममंथन करे, चिंतन करे और सोचे कि आगे उन्होंने किस तरह से जो है बहुजन समाज की राजनीति को लेकर के जाना है। यह इस चैनल पे जो भी मैं अपने विचार जो है व्यक्त करता हूँ, ये मेरे बिल्कुल निजी विचार हैं। हो सकता है कि आपकी सहमति हो सकता है आपकी असहमति हो। बहुत से मेरे जो है मित्र, भाजपा समर्थक मित्र मेरे इन विचारों को पसंद नहीं करते, मगर जो है मैंने ये चैनल बनाया ही अपने जो है विचारों को प्रकट करने के लिए है। और मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के जो है देश के हित में सोचें। और देश जो है देश के लोगों से होता है। जब लोग मजबूत होंगे, देश का नागरिक मजबूत होगा, तभी जो है एक समर्थ राष्ट्र बन पाएगा, विकसित राष्ट्र बन पाएगा। विकसित राष्ट्र जो है जिस राष्ट्रवाद की हम अभी जो चर्चा करते हैं, उसमें जो है गरीब, वंचित, शोषित गरीब जो है समाज बहुत पीछे छूट गया है। ऐसे कमज़ोर नागरिकों के साथ हम कभी भी विश्व शक्ति नहीं बन सकते। यदि हमें विश्व शक्ति बनना है तो हमें जाति, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठ करके एकजुटता के साथ इस देश को बनाना होगा। तो आइए हम ये जो है प्रण लेकर के चले कि हम लोग जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इस देश को समृद्ध और विकसित बनाने में अपना सहयोग देंगे। मैं अपना वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे जो है विनती करता हूं, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ, अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आप किस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं। इससे हमें जो है आपकी पसंद के कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। और यदि आप हमारी बातों से असहमत भी हैं तो भी आप अपने जो है विचार लिखें। अंत में दिल की बेसमेंट से आप सबका जो है बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। दोबारा से मिलते हैं एक नए वीडियो पे। हरे कृष्णा।